नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बाब मा यकफ़ी मिनद दुनिया, दुनिया कितनी काफ़ी है। अन यहया इब्न जअदा क़ाल आदा हब्बाबन नासु मिन अस्हाबि रसूलिल्लाह क़ालू अबशिर अबा अब्दिल्लाहि तरिदु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हौज़ा क़ाल कैफ़ बिहा औ बिहाज़ा व अशारा इला अला बैतिही व इला अस्फलिही व क़द क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा यकफ़ी अहदकुम मा काना फ़िद दुनिया मिस्लु ज़ादिर राकिब। यहया बिन जादा से रिवायत है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद सहाबा हज़रत खब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु की इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। उन्होंने कहा है अल्लाह के बंदे खुश हो जा तो तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हौज़ पर वारिद होगा। उसने अपने घर की ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ इशारा किया और कहा इसका क्या बनेगा, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था कि तुम्हारे लिए दुनिया से इतना माल और दौलत काफ़ी है जितना कि मुसाफिर का ज़ादे राह होता है। यानी आप देखें कि अमीर और गरीब और आला और अदना बराबर हैं, लेकिन आम तौर पर कबूलियत इस्लाम के बाद जो है मुस्तफ़ीद कमा हक़्क़हू कौन लोग होते हैं, ज़्यादातर मुफलिस और नादार लोग होते हैं। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले गरीब थे, माशरे के बेवक़्त और ग़ुलाम लोग थे। सहाबा कराम की अक्सरियत ने फ़ख्र व फ़ाक़ा की ज़िंदगी बसर की। जो लोग थे भी अमीर तो उनसे भी जो है वो माल मता जैसे ले लिया गया था। मुसअब बिन उमैर जैसे उनके घर वालों ने उनसे सब कुछ चीज़ ले ली थी ना, वो फिर उस हालत में हो गए थे। बहरहाल तो यहाँ पर ये बात हमें ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि माल और दौलत की कसरत और बहुतात ने ज़्यादातर लोगों के मिजाजों को तब्दील किया है। अमीर लोग अपनी अमीरी की बिना पर नाज करते हुए अपने आप को बुलंद मर्तबत और कम आमदनी वालों को कमतर समझते हैं। इनके ताल्लुक़ या दोस्ती की बुनियाद रुपए पैसे पर होती है। कम ही देखा गया है कि वो किसी नेक आदमी की इज़्ज़त इसकी नेकी की वजह से करें, बल्कि ज़्यादातर इनको मजहबी लोगों पर कीचड़ उछालते हुए ही पाया गया है। अगर इबादात के मामले को सामने रखें तो आम लोगों की फ़तह नज़र आती है कि किसी मस्जिद के नमाजियों की तादाद में आम लोगों और सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वालों का तनासुब देखा जा सकता है। तिलावत कुरान और हिफ्ज़ कुरान के सिलसिले में मुवाज़ना किया जा सकता है। अच्छा कुरान मजीद कुछ लोग जैसे कि अमीरों में भी कोई हाफिज़ हो, फिर आराम परस्ती की वजह से क्या होता है कि वो भूल जाते हैं। अमीर लोग दुनिया में मनपसंद खाते पीते हैं, चाहत के मुताबिक पहनते हैं और पुरसुकून महल्लात में ज़िंदगी बसर करते हैं। कर्ज़े के उनकी दुनिया की हर किस्म की सहूलियात उनको मिली हुई होती है। और गरीब लोगों के पास क्या होता है, मामूली आमदनी होती है और गुज़र बसर ऐसे होती है। तो इसके ये जितनी भी बातें हैं तो उसकी वजह से अल्लाह ताला ने क्या रखा है गरीबों के लिए, जन्नत 500 साल पहले 500 साल पहले वो जन्नत में चले जाएंगे। अच्छा अब यहाँ पर ये बातें तो हमने देखी, तो उस हवाले से हम देखते हैं कि कई अमीर लोग जो है वो गरीबों से भी अफजल नज़र आते हैं।
ठीक है, अगर उनमें भी कुछ मखसूस लोग हैं, ठीक है। जैसे कि एक रिवायत से हमें पता चलता है कि वो आदमी कामयाब हो गया जिसे इस्लाम की तरफ हिदायत नसीब हो गई, इसकी गुज़र बसर का सामान बराबर बराबर सराबर हो और वो इस पर कनात करने वाला। बहरहाल दुनियावी माल दौलत, हाँ हाँ, कम ही है ऐसे लोग, लेकिन हैं। हर जगह ही ऐसे लोग होते हैं, नहीं भी होते। गरीबों में भी कुछ ऐसे हैं कि जो अल्लाह की तरफ नहीं है ना। बहरहाल मालो दौलत अल्लाह ताला का एहसान है। इसी एहसान की वजह से सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को गनी के लक़ब से याद किया जाता है। और अगर इस नेमत उज़्मा के तमाम तकाज़े पूरे किए जाएँ तो ये रहमत है, वगरना वबाल जान है। कामयाबी आखिरत में अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत का हुसूल है, और अल्लाह की रहमत हासिल करने का ज़रिया सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्लाम है। अगर दुनिया के ख़जाने हैं, सारा कुछ है, और इस्लाम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दुनिया से आंखें मूंझ लेने के बाद अज़ाब इलाही के शिकंजे में कस दिए जाएंगे। अस्तग़फ़िरुल्लाह। सही। अच्छा तवंगरी ज़्यादा साजो सामान का नाम नहीं है, बल्कि तवंगरी तो दिल की तवंगरी है। हाँ हाँ, सही बात। बहरहाल यहाँ पे इनको देखें कि खाली अपना अपना छत देख रहे हैं, और ये देख के उनको हो रहा है कि इसका क्या क्या बनेगा। मैं जो इतना सामान है, उतनी सी चीज़ भी उनको सामान दुनिया लग रही है ना। उसके अलावा भी जैसे एक चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, फिर किसी की देखते हैं या वैसे ही कहीं मार्केट वगैरह में कहते हैं हाँ ये इतना पहले ये लेना चाहिए, तो वैसे भी होता है कभी ये भी हो ये भी हो। चले वो ले लें, ज़रूरत का सामान तो लेना है, मना नहीं है, ले लें, लेकिन ये कि वो जो आपका पास दूसरा है, यानी पिछला जो है वो दे दे, नया ले लें, दूसरा दे दें। जैसे नए कपड़े बनाए तो पुराने दे दें। अगली हदीस देखते हैं। अगली हदीस है बाब कराहतु ज़ुख़रुफ़तिल बुयूति, घरों को मुनक्कश और मुज़य्यन करने की कराहत। औन इब्न अबी जुहैफ़ता क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहा सतुफ़्तहु अलैकुमुद्दुनिया हत्ता तुनज्जिदु बुयूतकुम कमा तुनज्जदु जदुल काबा। क़ुल्ना व नहनु अला दीनिनल यौम क़ाल व अंतुम अला दीनिकुमुल यौम। क़ुल्ना फ़नहनु यौमइज़िन ख़ैर अम ज़ालिकल यौम क़ाल बल अंतुमुल यौम ख़ैर। हज़रत औन बिन अबी जुहैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पर दुनिया खोल दी जाएगी हत्ता कि तुम अपने घरों को काबे की तरह पर्दों से आरास्ता करोगे। हमने कहा क्या हम इस वक्त अपने दीन इस्लाम पर ना होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जी हाँ, तुम उस वक्त अपने दीन पर ही होगे। हमने कहा हम उस वक्त बेहतर होंगे या आज? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम आज बेहतर हो।
अब आप देखें कि एक माल और ज़र का मालिक हो और दूसरा फ़क्र हो, फाका में मुब्तला हो, तो यहाँ पर आप देखिए कि काबे की तरह पर्दों से आरास्ता करोगे। हाँ, और फिर ये कि कोई ओकेजन्स पे वो चेंज होते रहना, और फिर ये कि हैवी वो हमने एक हदीस पढ़ी थी किताबुल अज़ान व सलाह में, मस्जिद के हवाले से कि मस्जिदों को मुज़य्यन नहीं करना, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के छप्पर की तरह मस्जिद बनाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। तो यानी मसाजिद की तामीर में जो है ना वो, और हमने ये भी देखा था कि मसाजिद की तामीर के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ कि मसाजिद पे कोई इतना ख़ास खर्च किया गया हो तामीर पे। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में तो कैसर और किसरा के ख़जाने जो है वो फ़तह हो गए थे, उसके बावजूद भी माल जो है वो मसाजिद की तामीर में नहीं लगा था, बल्कि गरीब लोगों में दिया गया था, और जो है उसके लिए जिहाद में दिया गया। तो हम अपने घरों को भी ऐसे ही मुज़य्यन करना शुरू हो गए हैं, सजावट करना शुरू हो गए हैं, और हम मसाजिद को भी हमने ऐसे ही बना दिया। हाँ, हाँ, घर भी ऐसे ही होने चाहिए ना। हमने घरों को आज आप देखें, घरों के गेट अगर आप देख लें, पहले के ज़माने में ऐसे गेट कहीं पर भी नहीं थे। लकड़ी के सादा गेट भी लोहे के अगर लगे हों तो वैसे ही, यानी गेटों के अंदर कोई खूबसूरती नज़र नहीं आती। आज तो गेट ही इतने खूबसूरत होते हैं कि बस गेट को ही बंदा देखता रह जाए। और बाहर से भी जो है ना, जैसे अब बनने लगे हैं घर, पहले बाहर से भी ऐसे घर नहीं होते थे। हाँ, घरों के अंदर डेकोरेशन मौजूद होती थी, लेकिन घर बाहर से ऐसे नहीं होते थे। अब बाहर से भी डेकोरेटेड होते हैं ना। बहुत होते थे, बाहर से होते थे। हाँ, अंदर भूख लगने के साथ। हाँ, माल पहले अगर आप देखें तो मालदार लोग भी जो होते थे ना, वो अपने माल की शो ऑफ नहीं कर रहे होते थे। सऊदिया वगैरह में अभी भी जो घर बने हुए हैं ना, वो इसी तरह के हैं कि बाहर से बिल्कुल सादे हैं, लेकिन अंदर जैसे भी हों, लेकिन बाहर से बिल्कुल सादे हैं। वो चार दीवार से भी कहीं कहीं पर रोशनदार में खिड़कियाँ हैं। हाँ, जैसे मदीना की तरफ जाओ ना, मदीना के शहबाजी वाले एरिया में तो इसी तरह बिल्कुल सादे घर बने, बड़े बड़े घर हैं लेकिन बिल्कुल सादे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सादे बने हैं। विलास भी हैं, बड़े बड़े जो है वो बहुत बड़े जैसे 47 अगली चीज़ देखते हैं। बाब अरजुन आला शरीकी इंदल बई, खरीदो फरोख्त करते वक्त शरीक को पेशकश करना। अन जाबिरिन अन्नन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अय्युकुम कानत लहू अर्ज़ुन औ नख़लुन फ़ला यबीहा
हत्ता यारिज़हा अला शरीकी। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि अगर तुम में से किसी की मिल्कियत में ज़मीन या दरख्त हो तो इसे अपने हिस्सेदार और साझी पर पेश करने से कबल फ़रोख्त ना करे। ऐसी सूरत में अगर एक हिस्सेदार दूसरे शराकतदार को मुतला नहीं करता तो उसे शुफ़ा करने का हक़ होगा। अच्छा, क्या है? अच्छा अच्छा, अब यहाँ पे क्या है कि जो उसका शराकतदार या हिस्सेदार था उससे उसको बताए बगैर फ़रोख्त नहीं कर सकता। ठीक है ना, ये बात इसमें बताई गई है। अगली हदीस देखते हैं। बाब मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरा। पता नहीं क्या वो करेगा, किस तरह से फ़रोख्त कर देगा, ये तो अल्लाह को ही पता है कि मतलब हो सकता है ऐसा कुछ हो। और ये कि बाज़ लोग ऐसे भी धोखे से अपने शराकतदार से किसी कागज़ पे साइन करवा लिए और उसको बताए बगैर उसी पेपर पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके बताया ही नहीं उसको। फ्रॉड। अगली हदीस हम देख रहे हैं। मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरा, अल्लाह जिसके साथ भलाई का इरादा करे। अन कुर्ज़िब्नी अलक़मत मरफ़ूअन अय्युमा अहलु बैतिन मिनल अरबी वल अजमी अरादल्लाहु बिहिम खैरा अदखला अलैहिमुल इस्लाम सुम्मा तक़अउल फ़ितनु कअन्नहा ज़ुलल। हज़रत कुर्ज़ इब्न अलक़मा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला अरब व अजम के जिस घराने के साथ खैर और भलाई का इरादा करेंगे इनको इस्लाम में दाखिल फरमा देंगे, फिर साहिबां के की तरह कसरत से फितने वक़ू पज़ीर होंगे। अरब व अजम में इस्लाम की वजह से ही खैर है, यहाँ पर जिस बात का बताया गया। और सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु बैतुल मुक़द्दस की फ़तह के मौके पर शाम की तरफ रवाना हुए। आगे से सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह समेत कुछ लोग इस्तक़बाल के लिए आए और उस मुकाम तक पहुँच गए जहाँ से दरिया का पानी कम होने की वजह से प्यादा और सवार गुज़रते थे। वो क्या देखते हैं कि सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ऊँट पर सवार थे, लेकिन जब इस मुकाम पर पहुँचे तो उतर आए, अपने मोज़े उतार कर कंधे पर रख दिए और ऊँट की लगाम पकड़कर दरियाई गुज़रगाह में घुस गए। अबू उबैदा ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये क्या? आपने मोज़े उतार कर कंधे पर रख दिए हैं और ऊँटनी की लगाम थाम कर दरियाई रास्ते को अबूर कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि शहर वाले लोग इस हालत में आपको देखें। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ए अबू उबैदा, अगर ये बात कहने वाला तेरे अलावा कोई और होता तो मैं इसे ऐसी सज़ा देता कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए बाइस इबरत बन जाता। हम ज़लील लोग थे, अल्लाह ताला ने हमको इस्लाम की वजह से मोअज़्ज़ज़ करार दिया। अल्लाह ताला ने जिन उमूर की बिना पर हमको इज़्ज़त अता की, अगर हमने इज़्ज़त के हुसूल के लिए कोई दूसरा अंदाज़ इख्तियार किया तो वो हमें ज़लील कर देगा। एक रिवायत में है कि अबू उबैदा ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, अभी आपको शाम के जर्नैल और लश्कर मिलने आने वाले हैं और आपकी यह हालत है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह ताला ने हम लोगों को इस्लाम की बिना पर इज़्ज़त अता की है, ये नहीं हो सकता कि हम किसी और तरीके से इज़्ज़त तलाश करें। तो अरब व अजम जब तक इस्लाम के साथ वाबस्ता रहे, इज़्ज़तें उनका मुक़द्दर बनी रहीं, लेकिन जूँ ही उन्होंने इस निज़ाम से पहलूतही इख्तियार की तो वो ज़लील हो गए।
और आज आप देख लें मुसलमानों की ज़िल्लत और पस्ती की वजह क्या है? इस्लाम के अहकाम की बेरुखी, इस्लाम के अहकाम से बेरुखी है। और क्या है? नमाज की पाबंदी नहीं है, बगैर कमाल तो हुई। जी, नमाज जो फर्ज है, 5 वक्त की, वो अब से आप भी ज्यादा देखें जायज कि है। इस बात के ऊपर तो हैरत होती है ना कि फजर के लिए नमाज पढ़ने उठने के लिए हमारे पास वो नहीं है, बल्कि हम मस्जिद नहीं जाते। उसी वक्त अगर अगर आप ये नहीं सारी रात जागेंगे और फजर पढ़ के सो जाएंगे, घर में ही पढ़ लेंगे और सो जाएंगे, यानी उस वक्त हमारी रात शुरू हो जाएगी। यदि मेजॉरिटी जो है ना आजकल माशरे में ये रूटीन है। और अभी भी कुछ लोग मतलब हैं जो बाहर जाते हैं, लेकिन वो दौर आपको याद हो कोविड में क्या होता था, सब घरों में ही थे, तो होता ही यही था, पूरी रात जागते थे ज्यादा ही और हो पूरा गया, दिन सोते, हमसे ज्यादा ही यानी उल्टा चल रहा है उल्टा चल जो दीन इस्लाम के खिलाफ है। अल्लाह ताला ने तो ये काम नहीं कहा था करने के लिए, हम ऐसे काम करते हैं। रहा। इसलिए तो वक्त में रिस्क में हर तरह के बेहतरीन है। अगली हदीस है सिफतुल अनआम, जानवरों की सिफात। अन उर्वतल बारकिया मरफुअन अल इबिलु इज़ुन लि अहलिहा वल गनमु बरका वल खैरु माक़ूदुन फी नवासिल खैली इला यौमिल क़ियामा। हज़रत उर्वा बारकी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊँट मालिकों के लिए बाइस इज़्ज़त और बकरी बाइस बरकत है, और खैर व भलाई को क़यामत तक घोड़ों की पेशानियों के साथ मुअल्लिक़ कर दिया गया है। तो जैसे कि एक और रिवायत से हमें पता चलता है कि फ़ख्र और तकब्बुर घोड़ों और ऊँटों के मालिकों में होता है, जो बुलंद आवाज़ वाले देहाती लोग होते हैं, और सकीनत और तवाज़ो बकरियों के मालिकों में होती है। हाफिज़ इब्ने हजर ने कहा कि ख़ताबी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटों और घोड़ों के मालिकों की मज़म्मत इस बिना पर की कि ये लोग उमूर दीनिया से गाफिल होकर अपने माल मवेशियों में लगे रहते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि ये सख्त दिल हो जाते हैं। हाफिज़ साहब ने खुद कहा सकीनत को बकरियों के मालिकों के साथ ख़ास करने की वजह यह है कि वो वुसअत और कसरत में ऊँटों के मालिकों से कम होते हैं, और यही दो चीज़ें फ़ख्र और तकब्बुर का बाइस बनती हैं। ये अल्लाह ताला का कोई निज़ाम है कि जो फ़र्क बकरी और ऊँट में है कि बकरी शरीफ और गैर मुज़िर जानवर है और ऊँट बागी और मुज़िर जानवर है। इन जानवरों का यही मिजाज इनके मालिकों में मुंतकिल हो जाता है। हाँ, कीना परवर जानवर। अच्छा, घोड़ा मैदान जिहाद में अहम किरदार अदा करता है, इसलिए इसको बाबरकत जानवर करार दिया गया, बशर्ते कि इसके मालिक की नीयत यही हो, वगरना घोड़ा भी ऊँट की तरह वबाल बन जाता है। अगर इसको पालने से फ़ख्र और तकब्बुर लाजिम आता है। घोड़े की पेशानी में मौजूद खैर और भलाई से मुराद अजर और सवाब और गनीमत है। जैसे कि सही बुखारी की रिवायत में है कि अलखैलु माक़ूदुन फ़ी नवासी हल खैरु इला यौमिल क़ियामा, यानी घोड़े की पेशानी पे क़यामत तक के लिए जो है वो खैर और भलाई लिख दी गई है, रख दी गई है। और अजर जी, जो होगी उसके हिसाब से मिलेगा। जो नियत होगी, जी बिल्कुल सही, नियत के हिसाब से होगी। अगली हदीस हम देखें। अला अलअक्सरूना हुमुल असफलून, कसरत माल वाले निचले दर्जों में होंगे। अन अबी ज़र्रिन क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अल अक्सरूना हुमुल असफलूना यौमल क़ियामति इल्ला मन क़ाला बिल माली हाकज़ा व कसबहु मिन तय्यिब। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन ज़्यादा माल वाले घटिया लोग होंगे, मगर जिसने माल को राह हक़ में इधर उधर ख़र्च किया और हलाल कमाया। यानी कई मुकामात पर इस हकीकत की वजाहत हो चुकी है, हम पहले भी देख चुके हैं। माल और दौलत अल्लाह ताला की नेमत है, लेकिन कदीम आसमान और बूढ़ी ज़मीन शाहिद है कि अक्सर लोग इस नेमत के तकाज़े पूरे करने से कासिर रहे और मन पसंद और ऐश परस्त ज़िंदगी में पड़कर कई जो है वो ख़राबियों में मुब्तला हो गए। तो मुसीबत यह है कि इनको हक़ाइक़ का अंदाज़ा ही नहीं हो सका जिनकी वजाहत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। अगली हदीस देखते हैं। बाब मन बा आखिरतहू बी दुनिया, ऐसे शख्स का बयान जो दुनिया के बदले अपनी आखिरत बेच डाले। अन अबी सईदिन क़ाल मर्रा अराबियुन बिशातिन फ़क़ुल्तु तबीउहा बिसलासति दराहिम फ़क़ाल ला वल्लाह सुम्मा बाअहा फ़ज़करतु ज़ालिका लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल बाअ आखिरतहु बिदुनिया। हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, एक देहाती मेरे पास बकरी लेकर गुज़रा। मैंने कहा 3 दरहमों के एवज़ बेचनी है। उसने कहा नहीं, अल्लाह की कसम। फिर उसने फ़रोख्त भी कर दी। जब मैंने ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसने तो दुनिया के एवज़ अपनी आखिरत को बेच दिया। हाँ जी, उसी शख्स को उसने 3 दिरहम में बेच दी हो, जिसको कह रहा था मैंने नहीं बेची, अल्लाह की कसम मैंने नहीं बेची इसको, चाहे उसी शख्स को बेच दी, वल्लाहु अलम, फिर भी उसने बेच आखिरत दी फिर उसने। भी उसने बहरहाल आखिरत फिर भी उसने आखिरत खराब कर दी। ये नहीं, पैसे की लालच ऐसी है ना, माल फितना ही है ना। बाब फज़लुल इन्फ़ाक़ि फ़ी सबीलिल्लाह। अन अबी हुरैरह मरफ़ूअन बैनमा रजुलुन बिफ़ुलातिन इज़ समिअ रअदन फ़ी सहाब फ़समिअ फ़ीही कलामा इस्क़िन हदीक़ा फ़ुलानी बिइस्मिही फ़जाअ ज़ालिका अस्सहाबु इला हर्रति फ़अफ़रग़ मा फ़ीही मिनल मा सुम्मा जाअ इला अज़नाबि शरजिन फ़ंतहा इला शरजा फ़स्तवअबतिल माअ वमशर रजुलु मअ सहाबति हत्ता इंतहा इला रजुलिन क़ाइमिन फ़ी हदीक़तिन लहू यस्क़ीहा फ़क़ाल या अब्दल्लाह मस्मुक? क़ाल वलिम तसल? क़ाल इन्नी समिअतु फ़ी सहाबिन हाज़ा माअ इस्क़ी हदीक़त फ़ुलान बिइस्मिक फ़मा तस्ना फ़ीहा इज़ा सरमतहा? क़ाल अमा इन क़ुल्त ज़ालिका फ़इन्नी अजअलुहा अला सलासति असलास अजअलु सुलुसन लिअहली व अरुद्दु सुलुसा फ़ीहा व अजअलु सुलुसन लिलमसाकीनी वस्साइलीना वब्निस सबील
हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स किसी सहरा में था, उसने बादल की गरज सुनी और उसमें यह आवाज़ भी सुनी, फ़लाँ शख्स के बाग को सैराब करो। बाकायदा इस आदमी का नाम भी लिया गया। वो बादल एक पथरीली ज़मीन की तरफ आया और इस पर अब पानी बरसने लगा। वो इस पर पानी बरसाने लगा। वो पानी ऊपर से आने वाली नालियों में बहने लगा, यहाँ तक कि इसी किस्म की एक बड़ी नाली में पहुँच गया। इस नाली ने सारा पानी जमा किया और उतराई में एक सिम की तरफ चल पड़ी और आदमी भी बादल के साथ चल पड़ा और एक ऐसे आदमी तक जा पहुँचा जो अपने बाग को पानी दे रहा था। उसने कहा, अल्लाह के बंदे, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, तू क्यों पूछता है? उसने कहा, जिस बादल का ये पानी है, मैंने इसमें ये आवाज़ सुनी कि फ़लाँ के बाग को पानी पिलाओ। इस आवाज़ में तेरा नाम लिया गया था। अब तू मुझे ये बता कि फ़सल की कटाई और फलों के चुनाव के वक्त तू इसमें क्या अमल करता है? उसने कहा, अगर तूने पूछ ही लिया है तो तफसील ये है कि मैं पैदावार के 3 हिस्से करता हूँ। 1/3 हिस्सा अपने लिए और अपने घर वालों के लिए रख लेता हूँ, 1/3 हिस्सा दोबारा काश्त कर देता हूँ और 1/3 हिस्सा मिस्कीनों, सवालियों, मुसाफिरों को दे देता हूँ। पैदावार का 10वां या 20वां हिस्सा बतौर ज़कात देना पड़ता है, लेकिन अगर कोई आदमी अपनी मर्ज़ी से अपनी पैदावार या मुनाफे में इस मिक़दार से ज़्यादा सदका खैरात करने का तयन कर लेता है तो इस अमल को अल्लाह ताला कितनी कदर की निगाह से देखते हैं। लेकिन ये बात हमें भी सोचनी चाहिए कि ज़कात की शरह मुकर्रर है, इससे ज़ायद मिक़दार नफली सदका होगा। शरह जितनी है ज़कात की वो अदा हो जाएगी, उससे ज़ायद जो होगा वो नफली हो जाएगा। लेकिन आप देखें कितनी खूबसूरत बात है कि 3 हिस्से उसने किए हैं अपने ज़मीन की पैदावार के। एक हिस्सा अपने लिए रख लिया और एक हिस्सा दोबारा लगा दिया और एक हिस्सा अल्लाह की राह में दे दिया। पानी उधर के पास पहुंच गया, बादल का जी, बादल का पानी उसके पास पहुंच गया ना, जिसका हाँ जी जी। तो बादल का पानी अल्लाह ताला ने पहुंचाया ना, क्योंकि वो बंदा अल्लाह ताला के लिए लगा रहा था ना। ये कुर्बानी के भी 3 हिस्से बने हैं। कुर्बानी 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 के नहीं, नहीं नहीं, उसमें यह है कि रिश्तेदारों का, एक गरीब मसाकीन का और एक अपना। ठीक है, ठीक है, वो अपनी मर्ज़ी है, आप कर सकते हैं, लेकिन नहीं भी करें तो कोई मसला नहीं। सारा का सारा ही किसी को दे दें, ये सारा का सारा खुद खा लें। ज़्यादा कोशिश करते हैं कि पहुंचा सकें और उस दिन हमारे अच्छा, सारी फैमिली की दावत होती है तो हम इतना उनको पका के खिला देते हैं। हाँ ऐसे करें, हिस्से देने के बजाय पका के खिलाते हैं, दावत में खिलाते हैं। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं। और वैसे भी ये देखना चाहिए कि जो लोगों के पास है मज़ीद उनको अदला बदला होता रहता है बस। जिन्होंने नहीं किया उन्हें ज़्यादा दे देते हैं। भाई भी आपस में नहीं देते हैं। जी हाँ, हम भी इसी तरह हैं, बहन भाइयों को दिन दावत करते हैं और जिन्होंने नहीं किया उन्हें ज़्यादा दे देते हैं। होना तो यही चाहिए। सहाबा इकराम के ज़माने में क्या होता था, आपने कुर्बानी की बात की है तो मैं बता दूँ। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता करते थे कि किस किस के पास कुर्बानी है, किसके पास नहीं है। जिसके पास नहीं होती थी उसके पास बकरा चला जाता था कि आप भी कुर्बानी कर लें, ठीक है। कुर्बानी का जानवर दे दिया जाता था कि आप कुर्बानी कर लें। और मतलब एक दफ़ा तो हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हुमा दोनों ने कुर्बानी नहीं की उस ईद पे। क्यों नहीं की? इसलिए कि लोगों को ये ना हो कि ये वाजिब है। वाजिब नहीं है, सुन्नत है। इसलिए लोगों को पता चल जाए कि ये सुन्नत है।
नहीं भी करें तो कोई मसला नहीं है, होते हुए भी नहीं करें। अच्छा, जो अफोर्ड करते हैं वो ना भी करें तो कोई बात नहीं। अच्छा, ये तो कुर्ब का, अल्लाह ताला से कुर्ब का एक जरिया है कुर्बानी, और ये नहीं सुन्नत कहा इब्राहिमी है। ये जो ज़कात अदा करते हैं, इतना उनके पास होना है कि वो ज़कात अदा करें, तो वो कुर्बानी कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या था? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि हम जब मदीना आए तो हमारे पास 3 दिन लगातार हमने रोटी नहीं खाई। 3 दिन लगातार हमने रोटी नहीं खाई, इतना भी नहीं था। और कुर्बानी जब करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 100 ऊँटों की कुर्बानी करते हैं। इससे पता चलता है कुर्बानी तो कुर्ब का जरिया है। हाँ जी, कुर्बानी। अगली हदीस है बाब फज़लुल ताजिरिल अमीन, अमानतदार ताजिर की फ़जीलत। अन इब्न उमर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्ताजिरुल अमीनु सदूकुल मुस्लिम माअन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई यौमल क़ियामा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सादिक, अमीन और मुसलमान ताजिर क़यामत के दिन अम्बिया, सिद्दीक़ और शुहदा के साथ होगा। अब आप देखें कि ताजिर की बात है जो कि सादिक और अमीन है और मुसलमान है, वो किसके साथ होगा? अम्बिया, सिद्दीक़ और शुहदा के साथ, उसको उनकी रफ़ाक़त नसीब होगी। अगली हदीस देखें। सलासतु कुल्लुहुन्ना सुख्तुन, 3 पेशे हराम हैं। अभी देखते हैं, अभी बताते हैं। अन अबी हुरैरता अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल सलासतुन कुल्लुहुन्ना सुख्तुन कसबुल हज्जामी व महरुल बगी व समनुल कल्बी इल्लल कल्बल दारी। और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीज़ें हराम हैं: हज्जाम की कमाई, ज़ानिया औरत की कमाई और कुत्ते की कीमत सिवाय शिकारी कुत्ते के। तो सींगी लगाने वाले की कमाई मकरूह है, अगरचे कि इस हदीस में इसकी कमाई इस तरह कहा जा रहा है। और एक रिवायत में हमने देखा था खबीस कमाई है? हज्जाम की कमाई जायज़ है। और जैसे कि एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तैयबा से सींगी लगवाई और उसे गल्ले का 1 सा यानी 2 किलो 100 ग्राम उजरत के तौर पर देने का हुक्म दिया। ये बुखारी की रिवायत। हाफिज़ इब्न हजर ने कहा, उलमा का इस मसले में इख्तिलाफ है। जमहूर का मसलक यह है कि सींगी लगाने वाले की कमाई हलाल है। उन्होंने इसी हदीस से इस्तेदलाल किया है। इनका ख्याल है कि इसमें घटियापन ज़रूर है लेकिन ये हराम नहीं है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सींगी लगवाई और हज्जाम को इसकी उजरत दी। अगर ये हराम होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे कुछ ना देते। दूसरी बात यह है कि खबीस का इतलाक़ कमतर, बुरी, घटिया, रद्दी, नापसंदीदा और ख़राब चीज़ पर भी होता है। इस बात की अहादीस में कसबुल हिजाम खबीस से यही मुराद है। तो यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को भी वो क्लिप भेजा था उसके अंदर क्या था कि सिर्फ उसी पर ही इक्तफ़ा नहीं करना चाहिए, यानी आपकी कमाई सिर्फ वो ना हो,
कि आपने उसको ही कमाई का ज़रिया बना लिया है। सींगी लगाना है क्या? सींगी लगाना तो वो तो सींगी तो एक वो तो होती है ना, जोंक होती है ना, जोंक जैसे लगाते हैं। हिजामा करते हैं। और वो हिजामा कपिंग है ना, हिजामा एक अलग चीज़ है, कपिंग है, तो वो भी इसी ज़मरे में आ जाता है। तो जो लोग सिर्फ हिजामा लगा के कमा रहे हैं, और उन्होंने उसी को ही अपना ज़रिया आमदन बनाया हुआ है, डॉक्टर ही बने हुए हैं वो इस तरह से, तो वो मतलब उसको आप इस तरह से नहीं कर सकते। प्रोफेशन ये नहीं, हाँ, साइड बिजनेस वैसे साइड तौर पर कभी आपने कर दिया इस तरह से, इस तरह से करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, फासिद खून ही निकाला जाता है, सींगी यानी ये वो जोंक से भी और दोनों का। लेकिन अब तो आप देखें कि हिजामा करने वाले कितने कितने पैसे लेते हैं। वो बड़े बड़े अस्पताल बना रहे हैं इन्हें बेड कमरे च टाइम लेना तो मगर क्या ही था मैं 2 दफा कराया। अच्छा जी, अगली हदीस हम देखते हैं। बाब तहरीमिल तबली वल खमरी वल गैरिहिमा, ढोल तबला और शराब वगैरह की हुर्मत का बयान। ये हजाम की कमाई हजाम हजाम करने वाले को भी नहीं नहीं, ये हजाम दूसरा है ना, सींगी या पचने या सींगी लगाने वाले को हजाम कहते हैं, ये बात याद रखें, ठीक है। हमारे पास दूसरे उसमें आता है ना। हाँ हजामत करने अच्छा, तो अगली हम देख रहे हैं हदीस। क्या है? ढोल तबला और शराब वगैरह की हुर्मत का बयान। अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समनुल खमरी हराम व महरुल बगी हराम व समनुल कल्बी हराम वल कुबतु हराम व इन अताका साहिबुल कल्बी यल्तमिसु समना फम फमला यदैहि तुराबा वल खमरु व वल मैसिर व कुल्लु मुस्किरिन हराम। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शराब की कीमत हराम है, ज़ानिया की कमाई हराम है, कुत्ते की कीमत हराम है, कुबा हराम है, और अगर कुत्ते का मालिक उसकी कीमत लेने के लिए तेरे पास आए तो उसके हाथों को मिट्टी से भर दो, और शराब, जुआ और हर नशावर चीज़ भी हराम है। तो यहाँ पे कुबा क्या है? कुबा है कि ढोल, ढोल, और आप देखें ढोल बजाने वाले कमाई कर रहे हैं। शादियों में आप बाहर मिलेंगे बजा के, उनको जो है वो अब बहुत ज़्यादा यानी कि वो होते थे बैंड बाजे वाले, जिसे आप कहें हैं, है ना, तो वो वही बात है, बजा कर जो है वो कमाई करने वाले। तो ये क्या है? हराम। और ना सदे तो कितना कितना कमाई कर ले जानवर सादे और जाओ आगे तो मेरी कमाई और आप देखें कि इतनी मुझे तकलीफ़ हुई रमज़ान में, वो सहरी के टाइम ढोल बजाते हुए आ गए। मतलब आप सोचने की बात है कि आप उठा रहे हैं। पहले तो ऐसा होता था कि आवाज़ लगाते थे, नाते पढ़ रहे होते थे। हाँ वो कहते उसको बजाते थे, जैसे वो घी क्या वो नहीं होता हाँ, बॉक्स तीन वाला, हाँ। उसको बजाते थे। 3 बजे आके वो और वो बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, ढोल पे तर्ज बज रही है, और मतलब मैं यही सोच रही थी कि देखें शैतान जकड़े गए हैं और हम इबादत के लिए उठ रहे हैं और
ढोल पे उठ रहे हैं। जब हम छोटे होते ना खाने के लिए भी काम भी करते हैं, हाँ शहरी जो होते हैं, हाँ खाने के लिए काम भी करते हाँ हाँ, 2 अज़ानें होती थी। ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਵੜ जैसे बांसुरी पाई जा के चौसर की तरह पे खेल तो निन्ना तक बड़ी है एक तो घर फिर के जिन्होंने साथ पर खेला लहमा जाता से है। आना महीने के एक तक डबिया में टंकर बांसुरी में नहीं पहले हम सोचते प्लास्टिक थे की नानी के घर होते थे गलियों में उसने आना ना शतरंज। टीम बजाना कितना स्वाद का काम करता है उठाता है लोगों को अच्छा, अब ये जो है इसमें ये बात आती है, क्यूबा में ना सिर्फ ढोल ही नहीं आता, हाँ, शतरंज बल्कि भी 2 होता और चीज़ भी आते हैं। शतरंज भी है और एक जो है वो है। नर्द चौसर की तरह एक खेल है जो वो ताश भी है ताश होते हैं ना हैं। ताश नहीं, सरंगी भी लिखा हुआ है ना, सरंगी। गोटें होती हैं उसके अंदर और गोटें डाली जाती हैं और वो डाइस फेंके जाते हैं। हाँ ये डाइस के जितने भी खेल हैं, लूडो वगैरह, ये सब हराम है, ये सब हराम। उसमें जो जो पासे के खेल है ना, जिसके अंदर डाइस होगा, वो सब हराम है, वो नहीं खेले जा सकते। पासा जो है ना, वही जो डाइस होता है ना, जैसे हम छक्का कहते हैं, 12 6 10 8 छक्का ये तो अगर शर्त लगा के खेलेंगे तब आराम है। वैसे ही आराम है। लूडो वगैरह सब उसी में है, शतरंज भी उसी में ही है, शतरंज भी लूडो खेलते हैं नहीं, आप मना कर दें। और आप देखें ना, मोबाइल पे लूडो के गेम हाँ जी आपको भी खेलते हैं वो बड़ी लंबी है। और बड़ी वो उसमें बहुत खराबियां भी हैं। क्या कर रहे हैं? मेरे पुत्र वो जो लूडो की गेम आ रही है मोबाइल के अंदर, उस पर खराबियां बहुत हैं, उस पर लड़के लड़कियां मिलके खेल रहे हैं। बस अल्लाह ताला हमारे नौजवानों को बचा ले। अगली हदीस देखते हैं, और अगली हदीस जो है वो कुत्ते के हवाले से है और जानिया के हवाले से भी देख लेते हैं, क्योंकि इसलिए था जी 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 बाप माँ जा फी समनिल कल भी बयान है कुत्ते की कीमत के बारे जो वारिद हुआ। हाँ जी, अन राफे बिन खदीज अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल समनुल कल्बी खबीसुन व महरुल बगी खबीसुन व कसबुल हज्जामी खबीस। हज़रत राफ़ी बिन खदीज रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुत्ते की कीमत खबीस है, ज़ानिया की कमाई खबीस है और हज्जाम की कमाई खबीस है। मालूम हुआ जो चीज़ या फ़ेल हराम है, इसकी कीमत या इसकी कमाई भी हराम है। यही वजह है कि शराब की तरह तंबाकू नोशी के तमाम ज़राए की ख़रीदो फ़रोख्त भी हराम है, मसलन सिगरेट, हुक्का और तंबाकू वगैरह। हजाम की उजरत के हलाल और हराम होने की वजाहत हजाम की कमाई कैसे है, यहाँ पर हमने पहले देख लिया। तो यहाँ पर आप देखें कुत्ते भी कितने बाहर से इतने महंगे महंगे कुत्ते वो फ़रोख्त हो रहे हैं। हाँ, उसका लोगों ने बिज़नेस शुरू किया हुआ है कुत्ते की कमाई का। तो बिल्लियां भी तो है ना बिल्लियों को भी तो नहीं करना चाहिए ऐसे, मतलब खरीद रहे हैं आप, उस पर पैसे जाए, मतलब क्या है ये? आपको यही नहीं पता कि आपके पड़ोस में या आपके ख़ानदान में कोई ऐसे गरीब लोग भी मौजूद हैं जिनको चाहिए, ज़रूरत है। आप इंसानों को छोड़ के आप पता नहीं इतने महंगे महंगे पैड कर दिया, फिर उनका खाना, फिर उनके टिन के उनके खाने, उनके फलां, उनकी चीज़ें, यानी क्या हम लोगों ने कर लिया है ये काम, समझ से बाहर है। कि एक पता चला कि एक किसी अमीर कबीर कोई है, उनके घर
तो उनके जो ड्राइवर साहब थे उनको एक छोटा कमरा उन्होंने एनेक्सी, क्या कहते हैं उसको, सर्वेंट क्वार्टर, वहाँ पे उन्होंने दिया हुआ एक कमरा छोटा। तो वो उनके बच्चे ज़्यादा हो गए, उन्होंने कहा कि हमें एक कमरा और बना दें आप। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है बनाएंगे। लेकिन जब वो एक तामीर होने लग गई वहाँ पर किसी कमरा, वो समझे शायद हमारा कमरा बन रहा है, लेकिन वो जब बना तो उसके बाद उनके बेटे का कुत्ता आया वहाँ पे। उनका बड़ा कोई जर्मन शेफर्ड था, पता नहीं, बड़ा सारा कुत्ता था, उसके लिए उन्होंने वो कमरा बनवाया। तो वो अपने सर्वेंट के लिए उन्होंने कमरा नहीं बनवाया, उन्होंने कुत्ते के लिए कमरा बनवाया। अब देखिए क्या है, कहाँ है इंसानियत, कहाँ है। खत्म हो चुकी है। बहरहाल ये सारी चीज़ें क्या हैं। और आप सिगरेट की बात देखें कि सिगरेट की फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं, और जैसे तंबाकू लोग पान के साथ भी तंबाकू बाद लोग खाते हैं, रूटीन में उनकी शामिल है। अब वो तो बेचारे मेहनत मजदूरी करें, लेकिन ये नहीं उन्हें पता कि हम कहाँ पर हैं। बेचारे आए तो वो कमाने ही है ना। कमाने तो आए हुए हैं, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए, इतना तो शऊर होना चाहिए ना, हलाल और हराम का पता होना चाहिए, क्या हलाल है क्या हराम है। कमाई हराम है, आप कैसे कर सकते हैं? जो अल्लाह ने बताया वो मतलब आप शराब की फैक्ट्री में लग जाओ, आप कहो हमें तो नहीं पता। हाँ, अब यही तो बात है ना, माएँ हैं ना जो तरबियत करेंगी बच्चों की, वो माएँ कहाँ से लाएं? माएँ हैं ना जो तरबियत। कुत्ते वगैरह की बातें तो हो रही है, तो जो परिंदे रख लेते हैं पिंजरों में, वो भी सीख देंगे ना आजाद जानवरों को। आप बिल्कुल ऐसी बात है, रखना ही नहीं चाहिए बिल्कुल, क्यों रखते हैं। और मैंने तो देखा कि वो जो चिड़िया नहीं थी, जो होती है खान चिड़िया, उसको क्या कहते हैं, उसको जो है ना लोग इतनी ज़्यादा पकड़ लेते हैं और बाज़ार में फिरते हैं ताकि लोग देख के जो है ना आज़ाद करा दे, पैसे दे के आज़ाद करा रहे। यानी वो पहले ही बेचारी आज़ाद थी, आपने उसको कैद करके उससे पैसे ले रहे। आपकी कमाई की वो भी करते हैं, लेकिन जिन्होंने घरों में रखे होते हैं तो ऐसे महंगे खरीदते हैं। गलत है, बिल्कुल गलत है। मतलब आप देखें ना, पैसा हम कहाँ लुटा रहे हैं। अभी हम देख के बैठे हैं कि मस्जिद की आराइश नहीं करनी, मस्जिद की आराइश नहीं करनी, हालांकि मस्जिद तो अल्लाह का घर है। और जिसने मस्जिद बना दी, बालिश भरी मस्जिद बनाई, चिड़िया के घोंसले जितनी मस्जिद बनाई, उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत में घर बना देंगे। यानी वजह जैसे मस्जिद से आराइश नहीं करती, लेकिन अब जैसे लोग पानी के कूलर लगवाते हैं वो तो ज़रूरत है, वो तो ज़रूरत है। तो वो तो आराइश एसी भी लगवा दिया ना, तो उनकी सहूलियत के लिए ना। नमाजियों के आराइश की बात हो रही है। जैसे आप देखें ना, पुरानी अगर मसाजिद देख लें आप, बादशाही मस्जिद देख लें, उसमें क्या नक्शो निगार बने हुए हैं। अब फैसल मस्जिद देख लें, और जहाँ जहाँ पे भी आप मसाजिद देख लें, उसको कितना वो तज़ीन और आराइश में उसके कितना लग रहा है। तो आप मस्जिद नबवी देख लें, आप हरम देख लें कि तज़ीन और आराइश कितनी हो रही है। शादी भी तो हो सकती थी ना। पहले तो शादी ही होगी, जाहिर बात है। तो आप इतना हाँ, पहले तो शादी ही थी। कब तक शादी थी? बहुत पहले, यानी अभी भी शादी ही थी। अभी भी आप देख लें तो वो शादी ही थी। जी, अगली हदीस देखते हैं। बाबू अल हिर्सु लिब्नी आदम, इब्न आदम की हिर्स। ये है असल बात कि हिर्स नहीं ख़त्म होती हमारी। इब्न अब्बास क़ाल, इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाल,
जा रजुलन इला उमरा यसअलुहु फजअल यंजुरु इला रअसिही मर्रा व इला रिज रिजलैहि उखरा हल युरा मिनल बुऊसी शैआ सुम्मा क़ाल लहू उमरु कम मालुक क़ाल अर्बऊना मिनल इबिली क़ाल इब्नु अब्बास सदक़ल्लाहु व रसूलुहु लौ कान लिब्नि आदम वादियानि मिन ज़हबि लब्तगा वादियन सालिसा वला यमलउ जौफा इब्नि आदम इल्ला तुराब व यतूबुल्लाहि अला मन ताबा फ़क़ाल उमरु मा हाज़ा फ़क़ुल्तु हाकज़ा अक़रअनीहा उबय्यु क़ाल फ़मर्र बिना इलैहि क़ाल फ़जाअ इला उबय्य फ़क़ाल मा यक़ूलु हाज़ा उबय्युन क़ाल हाकज़ा अक़रअनीहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि एक आदमी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आकर सवाल कर रहा था। आप कभी उसके सर को देखते और कभी उसके पाँव की तरफ, ताकि उसमें कुछ खस्ता हाली और तंगदस्ती नज़र आए। फिर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उससे कहा, तेरा कितना माल है? उसने कहा 40 ऊँट। इब्न अब्बास ने कहा, अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया कि अगर आदम के बेटे के लिए सोने की 2 वादियाँ हों तो वो लाजमन तीसरी वादी भी तलाश करे। आदम के बेटे का पेट सिर्फ मट्टी भरेगी और अल्लाह उसी पर नज़र करम फरमाते हैं जिसने तौबा की। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ये क्या है? यानी हदीस के बारे में ताज्जुब किया। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने कहा उबई ने मुझे इसी तरह पढ़ाया था। उमर ने कहा, हमें उसके पास ले चलो। कहते हैं उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उबई रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए और कहा, ये क्या कहता है? उबई रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुझे इसी तरह बतलाया था। माल की हिर्स इंसान के दिल पर किस कदर हावी होती है, इसे दिन रात की होश नहीं रहती। जब मौत का फरिश्ता आता है तो फिर पता चलता है। बेहतरीन आदमी कौन है? जो माल को फितना न बनने दे बल्कि इसको आखिरत बनाने का ज़रिया बनाए। अब देखें माल, माल के पीछे इंसान भूल जाता है। कितनी वीडियोस वायरल हुई हैं, शायद आप लोगों में से किसी ने देखी हो। मैंने तो 2 वीडियोस ऐसी देखी। एक मैंने वीडियो देखी गाड़ी के अंदर, गाड़ी में उनकी वालिदा का इंतकाल हो चुका है, गाड़ी में, और वो बेटा ना पेपर्स ला के ना अपनी वालिदा के अंगूठे उस पर लगा है। मैंने भी देखा। और एक मैंने वीडियो देखी कि बड़ा सारा एक वो है, हॉल टाइप कमरा है, टेबल चेयर रखी हुई है, चेयर पे वालिद साहब की डेथ हो चुकी है, वो ऐसे गिरे हुए हैं और वो घर वाले कह रहे हैं जल्दी से लगवा लो, जल्दी से लगवा लो, और वो अंगूठे लगाए जाए। माल यानी उस हाँ नहीं, वो अपने नाम करवा लेंगे ना, बंटवारा नहीं होने देंगे ना, अपने नाम करवा लेंगे। अपने नाम करवा रहा, अपने यहीं बैठे रहना है। ऐसा ना हो कि नेक्स्ट कहीं हो जाए। साथ ही जा रहा हो भी अपने बाप इतनी समझ होती तो बाइक की बात है। नहीं, बात ये है कि उनका बाप तो पढ़ा लिखा होगा, तो वो ये नहीं हो सकता क्योंकि वो उसने अंगूठा खुलवाया साइन नहीं, बात अगर आप साइंस करके है ना, तो साइंस तो खुद कैसे करें, लेकिन अगर कॉपी का अंगूठे तो उनके लग जाए। क्या चीज़ समझ गए? हाँ हाँ,
वो क्या कैसी कमाई करते हमारी वो स्टोर है, मतलब हैं? स्टोर है, हाँ, तो बहुत बड़ा स्टोर हाँ, है, उसमें हर तरह की चीज़। हराम और हलाल हाँ, दोनों। हराम में शराब है, वैसे कुछ नहीं है। शराब बेचने वाला। मैं उनको कहा है, है ही हराम। मैंने कहा कि आप इतनी सहावत करते हैं, इतनी मेहमानवाजी करते हैं, तो आप अपने स्टोर पे शराब ना रखिए। वो कहते हैं इस तरह चलते नहीं है। मैं कहा अल्लाह के ऊपर भरोसा करें। हाँ। अब दुनिया की चीज़ों पर आप भरोसा कह नहीं रहे हैं कि करना। मैं अब दिल्ला ये बंद करके मैं गैस स्टेशन खोलूँ या वो हाँ, ऐसा कर लें, या तो काम ही बदल लें। हाँ, मैंने कहा काम बदलने के खराब है ना हाँ, बेचने वाला। शराब बेचना, कहते मैंने तो हत्ता कभी के साथ शराब नहीं जहाँ पर हो, जिस दस्तरखान पे, उस दस्तरखान पे बैठने का हुक्म नहीं है। लगाया। उनकी बीवी भी माशाल्लाह आत्मा का कोर्स कर रही है। मैंने कहा आप दोनों में अपनी सोच लो, इतना माशाल्लाह बहुत नवाज है अल्लाह ताला ने, बहुत नवाज और बड़े ही सहावत करती है, बहुत ज़कात मतलब हर चीज़ बड़े ध्यान से देते हैं, लोग बेवाओं के बड़े बड़े ख्याल रखते हैं। लेकिन उनके स्टोर पे शराब की सेल नहीं, उनको आप समझाएं। मैं समझाती हूँ तो कहते हैं कि जहाँ का मैं मजबूर नहीं, आप सिर्फ उनको कह ही सकते हैं, कह ही सकते हैं ना, तो कह दें, अपना फ़र्ज तो अदा कर देना। ये हदीस सेंड कर हाँ ये हाँ, तो 2-3 स्टोर है ये जो जो हम एक आया है। हुआ है पुराना। अब आप उनके दामाद ने ना गैस स्टेशन खोला है, उसने कहा मैंने भी ये स्टोर में ये बताना मैं तो हर एक इंसान को पता है, मुसलमान सब और उनसे कहें कि इस नियत से कि अल्लाह ताला मुझे इससे छुटकारा दे, हज कर ले। जैसे ये हाँ मेरा खाला का बेटा उसने ये स्टोर वो में काम करना छोड़ तो दिया, उसने वो कहा भी मैंने बुराई भी ये समझते हैं, पहले उनके मजहब में नहीं है हराम। वो भी से तो सबको पता होता है, हर बंदे को पता है कि शराब, जना, चोरी, ये हाँ, ये सब लेकिन वो पता है क्या अमेरिका में ये और ये की जान भी है और हाँ, वो बाकी कहते हैं हम नहीं किसी है। मुसलमान को नहीं देते, बस अंग्रेजों को देते हैं, ऐसा कहते हैं। उनको भी देना क्यों है भाई? अज़रबैजान मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पर भी हम लोग गए तो रेस्टोरेंट में जाते थे ना, तो मेरा खाना खाने को दिल नहीं करता था कि पता नहीं ये जो खाना ये हराम होगा या हलाल होगा, कि उन्होंने बाहर तक ऐसे डिस्प्ले किया होता था ये सारी शराब की बोतलें वगैरह ये इस तरीके से। तो मैं इनसे कहती थी, जब आता था मैं सिर्फ सैलेड लेती थी या जो उनके वो बन टाइप रोटी आती थी ना, मैं वही लेती थी। बड़ा मसला ये हो गया। कहते थे ये खाओ, ये टेस्ट करो, मैं कहती थी मुझे मेरा दिल ही नहीं मरी माना इस की चीज़ को। होटल में मैंने देखा शराब डिस्प्ले हुई है, आज बाकी क्या रह जाता है? अमेरिका तो वो और बात है। नहीं, दुबई मुस्लिम कंट्री है, पाकिस्तान में अभी खुले हाँ, आम यहाँ नहीं पर है, खुले हो आम गया, अब हो भी है, हो गया। अब बड़ी बड़ी हम हो जगहों भी है, पर है, टाउन में बड़ी तो जगहों खा पर रहे है, हैं, लेकिन क्लब आम में खा होता रहे नहीं हैं, है। शराब अज़रबैजान में और हो ये गया दुबई में तो मैंने खुले आम देखा, खुले आम। दुबई में वो मेरा भाई कह रहा है हर बहुत माशाल्लाह कम्युनिटी अच्छा के है, लोग हैं, बड़ा तो सेंस वहाँ पे तो वाला खुले है। आम है। तो ये मैं ये वाली हदीस ना उसको भेजी हूँ, ये वाली अज़रबैजान में शराब की कीमत हराम है वैसे, शराब की कीमत हराम है। अज़ान के बाद मैं इसको ये भेजी हूँ, मैं कहती हूँ बेशक मैं कुछ नहीं कमाई ना होगा, मैं इस स्टोर में से इसको निकाल दूँगा। बाकी चीज़ें तो सारी हलाल ही है ना, और चिप्स जब हम हर वहाँ से चीज़ स्टे पे हमारा दुबई एयरपोर्ट पर आए तो अज़ान की आवाज़ हुई 4 बजे के बाद। ये है वहाँ। हालांकि मसाजिद हैं लेकिन अज़ान की नहीं है। असल बात पता है क्या है? असल बात ये है कि काफ़ी अरसे सोवियत यूनियन का जब वो सोवियत यूनियन थी ना, यूएसएसआर, जब उसका पूरा होल्ड था ना, अब तो वो रशिया अलग हो गया, अब बाकी सारी रियासतें अलग अलग हो गई, तो वो अब वो आज़ाद हुआ है, लेकिन वो उस तरह से नहीं है। और आपको पता है कि अज़रबैजान और उज़्बेकिस्तान और ये आर्मीनिया, ये जितने भी थे कंट्रीज़, तो उसके अंदर आपको पता है कि उनका कितना सख्त था कि कुरान के सारे नुस्खे जला दिए गए थे, नहीं थे वहाँ पे किसी के हाथ में मुसहफ़ तक देखने के लिए मिलता भी नहीं था, और किसी को याद भी नहीं था, बस उनको ये याद था कि हम मुसलमान हैं। तो अब इसी सूरत हाल में अब जाके जब ये हुआ है, तो अब ज़ाहिर है फिर उसको तो टाइम लगेगा ना, हाँ, माहौल वो अभी भी माहौल वैसा ही है। बदलने में तो टाइम लगेगा ना। लेकिन हम अपना क्या कहें कि हम हमारे मुल्क अपना में क्या है। कहें, हाँ, हम अपने आप को तो देखें अपने आप को तो ठीक है। कि पाकिस्तान में क्या हम कुछ ना, नहीं हो रहा। कश्मीर पॉइंट पे गए, वहाँ पर पकौड़े शकोड़े की दुकान थी, मतलब खाए तो ना मेरे साथ जो गई नहीं थी, उन्होंने कहा चले ना मुझे शीशा ला दे, बाल थोड़े खराब हो गए थे, तो कहता है बाजी अंदर जाके पियेंगे कि बाहर पियेंगे।
आज मैं मर गई। उसने समझा वो दूसरे शीशा देख रहे हैं, मुंह देखने के बाल मतलब जरा उतरे थे थोड़े जो कहती है आप अंदर क्या का है। हमारे मिलने वाले उन्होंने अपना घर रेंट पर लिया है, तो वो शिफ्टिंग हो रही है, वो कैमरे में देख रही है, मैं नीचे गई कि मना करने के खातून सिगरेट पी रही है, बाहर लड़की कह ले खातून ठीक है। तो वो गई है, वो कुछ बोली मुझे तो कह रही आए आंटी आप पिएंगे, और मैं कहा नहीं मैं नहीं पीती, मेरे बेटे पीती। हाँ, ये वो ये अजीब माहौल ही लड़का लड़की हम मर्द पीते हैं उसे भी हम बुरा समझते हैं कि भी सिगरेट नोशी कर रहे हैं इस तरीके से, तो वो अब इनकी लड़कियों में भी कोई वो नहीं वो रहा हया नहीं रही। हाँ। हालांकि मेरे भाई ना एक पीते थे, तो अब्बू ने आना ना तो उन्होंने ऐसे छुपा लेना, तो शर्म है आप भी ठीक है, बड़े का अदब था कि बे सिगरेट वो पीते थे, तो ऐसे उन्होंने कर लेना, चाहे हाथ जल रहा है जो मर्जी पीछे किया हुआ हाथ। अब्बू आए सामने पीते बाप दे। अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चों को तो उसकी स्माइल से ही बड़ी है। नहीं, अल्लाह का शुक्र है हमारे इधर ना ससुराल में तो किसी को भी नहीं आ रहा। आमीन सुम्मा आमीन। बस ये पहला शुरू स्टार्ट ही ऐसा था, जैसे पिछली दफ़ा भी शायद मैंने स्टिंग के हवाले से बात की थी ना, तो वो ये सिगरेट का भी यही है कि जब अभी शुरू किया है ना, बस वो कहने को कि सिगरेट है, फिर उसके बाद उसके अंदर फ्लेवर्ड सिगरेट आ गई, फिर वो वेप आ गई, फिर फला, फिर ये शीशा और पता नहीं क्या क्या, सारा कुछ गुनाह ही है ना। ये सब नशा ही है। तो ये आप देखें कि बिल्कुल ही नुकसान है कि नौजवान जो बच्चे इस तरह के कर रहे हैं ना, कहते हैं कि उनके लंग्स जो है ना वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जो नौजवान ही करते हैं, लंग्स क्या किडनी क्या, या ये छोड़ो, ये जो आजकल के स्नैक्स हैं, हाँ जी बिल्कुल, और रेड बुल है ना, ये जो हाँ तो परफ्यूम भी नहीं लगाए, परफ्यूम भी नहीं लगाए, छोड़ दें मैं तो सेंट लाई भाई। देखिए ये परफ्यूम के बजाय आप दूसरे और भी तो इतने ज़्यादा खुशबुएं आपको मिल रही हैं, इतर हैं, इतने अच्छे इतर हैं, और वो इतने हैवी इतर होते हैं कि वो आप लगाते हैं तो उसकी स्मेल जाती ही नहीं है, इतने हैवी इतर होते हैं वो। तो वो आप इतरियात ले लें जिसके अंदर अल्कोहल ना हो, अपने घरों से अल्कोहल को निकाल दें, बाहर निकाल भी कैसा होगा जिसमें अंदर ना होगा जी। परफ्यूम ऐसा होता ही नहीं कोई, उसमें अल्कोहल ही होता। जैसे ये एलोवेरा जेल है, मैंने कुछ वर्ष पहले मंगवाया तो मैंने रिलीज करते तो उसमें भी अल्कोहल का लिखा हुआ तो ना इस्तेमाल करें। एलोवेरा में कहाँ से आ गया एलोवेरा में? आर्टिफिशियल इन्होंने डाले होते हैं, वो ना आर्टिफिशियल जल मिलती वो है। तो जानबूझ के ये काम करेंगे ना ताकि मुसलमानों के अंदर ये चीज़ जाए। तो फिर भी आर्टिफिशियल डाले तो फिर यूज नहीं करना। नहीं मैंने ऐसे यूज नहीं किया, वैसे ही पड़ा हुआ है। फेंक दें उसको, हाँ। डिस्पोज ऑफ कर दें। ये एक और मैंने प्रोडक्ट देखी, उसमें भी अल्कोहल मिलता है, भाई सारी में डाला हुआ अल्कोहल डाला हुआ है। तो आप एलोवेरा के जेल लेने के बजाय आप खुद ले लें एलोवेरा, इतना हमारे घर में फ्रेश एलोवेरा ले लें, फ्रेश होती है, इसकी स्मेल होती है, जो ये आर्टिफिशियल देते हैं ना, ये ओवर वो पाया था। तो उसके अंदर आप खुद ही कुछ डाल लें, क्रीम वगैरह कुछ डाल लें। बहरहाल ऐसे में वो पता है क्या होता है, उधर जेल बनाओ तो 2 दिन में खराब। नहीं जेल नहीं लगानी चाहिए, उसको 2 पीस करके ना तो दरमियान में उसको हल्के हल्के कट लगा के नुक्से के बाद वो हाथ में मैं तो उसे ब्लेंडर में कर लेती हूँ। सनब्लॉक में भी होता होगा, मैंने भी करने पर बाकी पड़ेगी नहीं कोई, वैसे लगता है सब में इन्होंने डाला होगा, सनब्लॉक में भी होता होगा। लेकिन इसमें तो बस, जो नहीं समझ सकते कि जो परफ्यूम है हर घर में या तो इतने परफ्यूम पड़े हैं, इतने कोई घर बचा बच्चों ने इतना था कोई होगा एक आध को 100 में से तो 2 जिनमें बच गए हैं, लेकिन बच्चों के पास बच्चे तो इतना आम हो गया ना, इससे बगैर अपने घर से निकालें, दिए से दिया जलता है, अपने घर से निकालें, सबसे पहले अपने कमरे से निकालें। कमरे से निकालते हैं, घर से तो मुश्किल। लेकिन वो यूज खाने के तौर पे तो अल्लाह ने मना मेरे बच्चों की दिलवालियां कपड़ों पड़ी पे हैं। लगाने से तो नहीं इस चीज का है, क्या चीज़? कपड़ों पे नहीं लगाते, मर्द लगाते हैं कपड़ों के ऊपर कपड़ों यानी पे खाने से मना किया है, जैसे अल्कोहल लगाने लगाने नशे की चीजें
ये कपड़ों पे लगाने से वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कपड़ों पे लगाने से, लेकिन ये कि वो है तो अल्कोहल ही ना, आप क्यों अल्कोहल को अपने पास रखे हुए हैं? पीने के लिए ना मना है ना कि हम खुराक के तौर पे इसको नहीं लेना। तो वो लगा के आप नमाज पढ़ लें, ये नशा है। वो लगा के आप नमाज पढ़ लें। नहीं मर्द चाहते हैं लगाते नहीं तो हैं, हर घर में ही है। नहीं, आप लगा के नमाज पढ़ सकते हैं, ये बताएं। शराब मतलब आप देखें, एक चीज़ है, शराब क्या है, हराम है ना। आप अगर आप ये कहें कि कोई नजासत है बिलफर्ज, और नजासत आपके कपड़े में लगी हो, तो क्या उन कपड़ों में नमाज हो जाती है? कि शराब के कपड़ों में नमाज हो जाएगी? ये बताएं। वो नजासत नहीं है, शराब नजिस नहीं है क्या? अच्छा अतर लगाना चाहिए। हाँ, अतर लगाए ना, अतर लगाए ना। उसकी उन्होंने शक्ल ही चेंज कर दी हुई है, वो बिल्कुल शीशे की तरह होता है। जो भी है उसके अंदर अल्कोहल है तो बस सही है, वो उससे नमाज तो नहीं होगी आप। मैं तो खुद नहीं कई लगाती। दीन वाले घरों में तो इधर इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो लोग आम रूटीन पे जब से पता ना है कि सब में है, तो ये जना के बराबर है। तो हम औरतें हैं ना, हम बदल सकते हैं ना, बदलेगी औरत तो बदलेगा जहाँ। तो आप अपने घर में ये चीज़ को प्रमोट करें और लोगों को बताएं, अपने बच्चों को बिठाकर समझाएं कि बेटा शराब जो चीज़ है वो क्या है। शराब का मतलब कुरान में जो है वो जो आया है वो किसके लिए आया है कि ये हराम है और ये नजिस है, नापाक है। नापाक चीज़ कपड़े पे लगा के तो आपकी नमाज नहीं होगी। नमाज अतर जो शराब का नाम कुछ पाते हैं नहीं अतर नहीं चाहिए। है। अतर जो खास तौर पे जो सऊदी से मिलती है ना, छोटी सी सर में पता नहीं क्या डालते हैं आपको। नहीं नहीं, ये तरह अल्कोहल नहीं होता उसमें, अल्कोहल नहीं होता। यहाँ पर भी मिलते हैं वो, आप चले जाएं तैयबा पे, तैयबा पे मिलते हैं, तरगियात हैं, हर जगह पे है। दार पता नहीं और कौन। अच्छा जी, अगली हदीस हदीस देख लें। बाब खैरुर रिज़्क़िल कफ़ाफ़, बेहतरीन रिज़्क़ वो है कि जो बक़दर ज़रूरत हो। अनिल हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुर रिज़्क़िल कफ़ाफ़। हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन रिज़्क़ वो है जो बक़दर ज़रूरत हो। तो उसको बेहतरीन रिज़्क़ कहा है कि जो आपकी ज़रूरत है बस वो आप उसी के मुताबिक आप रखें अपने पास। बाकी आपको क्या ज़रूरत है जमा करने की, बैंक बैलेंस इतना हो, देना चाहिए। और आप देखिए, देने से और अल्लाह ताला देते हैं, जो आप देते हैं वो तो रिटर्न होता ही, उससे ज़्यादा भी रिटर्न हो जाता है। जो बांटोगे वो मिलेगा, चाहे वो खाना एक मुस्कुराहट ही क्यों ना हो कि वही खाना भी मिलेगा। यहाँ तो घर में किसी ये भी चीज़ बहुत कम है, बहुत कम है। क्या आप चीज़? घर देख लें, कहीं भी कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके घर में ये ज़रूरत हो के मुताबिक चीज़ हो। हाँ, हमने तो लग्जरी उम्र इंसान ने की चीज़ें रखी हुई हैं, उम्र तो जर जाए तो हमारी। पता नहीं कब मौत आ जाएगी, पता ही नहीं है। तो फिर ये तो उम्र गुज़र होने के लिए नहीं हो रहे, लोग अमल ही नहीं कर रहे इसके ऊपर। अभी हम ये कि अगर कोई सफेद पुरुष बनता है, उसके पास उतना ही है जितना मतलब खाने का चीज़ है वो अफोर्ड कर सकता है, जो किसी से कर्ज नहीं लेता, हाँ। आपके अंदर आप चादर के अंदर है कि मौके आता है, तो वो ये मेरे चीज़ें ख्याल के में नेम ठीक दे है, हैं तो उसको अल्लाह बेहतरीन फिर कहा आपके गया है। ज़्यादा से हाँ बिल्कुल यही। हाँ, उसको बेहतरीन कहा गया जो अपनी चादर के अंदर रह के जो भी कर सकता है। तो ज़्यादा रिजल्ट जो है उसका भी बहुत हिसाब होना है। उस बंदे का अभी हम ये आपके आने से पहले ये बात देख के बैठे थे कि जब आप कोई चीज़ नहीं ख़रीदते हैं तो आप पुरानी चीज़ें में निकाल दिया करें, घर में चीज़ें जमा करके ना रखा करें और अपने घरों की चीज़ों को मुख्तसर कर दें, कम कर दें। नई भी साल पूछते हैं, है ना? हाँ। मैंने भी सुना है कि अगर 10 जोड़े देते हो तो उनमें से एक दो जोड़ा नया भी निकालो। हाँ, वो तो देना चाहिए, नए जोड़े तो देते ही हैं ईद बकरीद पे। तो टीचर ये जो हम गोश्त पोटलियाँ बना के फ्रीजरों में रखते हैं, तो अपने ही से रख रख सकते हैं, वो कोई इजाज़त है।
ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ने ज़्यादा कुर्बानी गोश्त नहीं बात कर रही, मैं वैसे भी कह रही हूँ कि देखिए राशन के लिए आती हैं चीजें, हमने कोटियाँ बना के रखी हैं, वो तो ला के आप रख लेते हैं। महीने का खाना नहीं है, वो रख लिया थोड़ा। वैसे ये भी तो है ना। आपकी सहूलत है ना वो तो, कि आपने बार बार बाजार नहीं जाना, आप एक दफा ला के आपने रख लिया है सहूलत के तहत। और हर रोज कोई आपको बाजार लेके नहीं जा रहा। सॉरी, मैंने कुर्बानी के बारे में सुना नहीं था। सारा आप दे भी सकते हैं। मेरे बेटे के तो किलो चीज भी से पाता हूँ इकट्ठी लो। लेकिन मैं जैसे चीजें वैसे स्टोर नहीं करती। अच्छा, अब आप देखें ना, दो लोग इधर बात कर रहे हैं, दो लोग इधर, दो लोग इधर। अब हम किसको सुने? इनको सुने, इनको सुनेंगे, उनको सुने। तो इसलिए कि आप लोग सब बारी बारी बात क्या करें, डिस्कशन सब लोग सुने। अब आप बताएं क्या बात हो। मैं कैसे वैसे तो चीज़ें स्टोर नहीं करती, यानी कि मैं ज़्यादा चीज़ें स्टोर करने के हक में नहीं हूँ। जैसे सब्जी है, जैसे टमाटर वगैरह भी लोग के आप सस्ते हैं तो 5-5 किलो ले लो, मैं ऐसे नहीं करती, मैं किलो ही मंगवाती हूँ। जब वो ख़त्म हो जाते हैं या हो रहे होते हैं, नज़र आते हैं कि अब 2 हैं, फिर मैं मंगवाती हूँ। मैं भी ऐसे ही करती हूँ। कि बहुत ज़्यादा स्टोर नहीं करती। अब आप बताएं, आप लोग क्या बात कर रहे थे? मैं कह रही थी कि जो कुर्बानी का गोश्त जो है वो किस हद तक पास रख सकते हैं। एक तो हिस्सा होता है ना अपने से, शुरू से तो ये अभी हम ये बात करके बैठे हैं। हाँ जी, तो उसमें यही है कि हिस्से कर लें अगर आप करना चाहते हैं तो, लेकिन अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं। सारा खा भी सकते हो सारा। और आप लोग क्या बात कर रहे थे वो बात करें। हम ये कह रहे थे कि सर्दियों का इतना खिलाना था, इतना कपड़ा उतना पहना नहीं जाता जो सुबह आधे पहने जाते हैं, आधे बैगों से नहीं बैग भरे जा रहे हैं, तो उतने यूज नहीं निकाल दें। मैंने तो अब ये ऐसे किया, मैंने देखा कि कोई चीज़ अब एक सेकंड यहाँ पे बात सुनो, एक सेकंड। अगर गर्मी के मौसम में सर्दी वाली चीज़ किसी गरीब को भी देना तो वो कहते हैं हमने क्या करनी है, हम इसको कहाँ रखें। हाँ, सीजन शुरू होते हैं, सीजन शुरू होते हैं, सीजन जब शुरू हो जब ही देना, जब ज़रूरत है तो जब ही देना। हाँ जी, आप क्या कहेंगे? मेरे दिल में ये सवाल है कि पानी का तो क्लियर हो गया आपसे, तो हकीके के बारे में क्या कहना? अकीके के बारे में क्या है? अकीके के बारे में ये है कि जब बच्चा 7 दिन का होता है तो उसका अकीका किया जाए, और अकीका 7वें दिन ही होता है, ठीक है। और फिर ये कि बाद में ही होगा उसका सदका कहलाएगा, अकीका नहीं होगा उसका सदका कहलाएगा। और ये कि एक जानवर होगा, एक जान होगा। ये नहीं होगा कि आप गाय की कुर्बानी कर रहे हैं तो उसमें 7 हिस्से हैं तो एक हिस्सा कुर्बानी जो है ना वो अकीका हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बल्कि एक होगा कि अगर आपने गाय करनी है तो पूरी एक गाय फिर अकीका होगा। एक जान, एक जान लड़की का एक लड़के के दोस्त जो है वो कैसे जी। उसका गोश्त खा सकते हो आप, खुद भी खा सकते हैं, रिश्तेदारों को भी खिला सकते हैं, और महल्ले वालों को भी खा सकते हैं। लड़के के लिए दोस्त है ना, 2 मेंढक लड़के के 2 और लड़की का 1। एक भी हो सकता है लड़के का। अगर नहीं कर सकते तो सिर्फ एक ही कर लें। देना 7वें दिन है। हाँ, अकीका होगा 7वें दिन। साथे तो माशाल्लाह बड़े। टीचर बात अपने 7 दिन के अंदर अंदर कर ले, 5वें दिन 7वें दिन के अंदर अंदर नहीं, 7वें रोज, 7वें दिन ही करना। अक्सर लोग तो 7 महीने में करते हैं। वो फिर सदका ही होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक तो 7वें दिन है। 7वें दिन नाम भी रखना है, 7वें दिन अकीका भी करना है। नाम पहले भी रखा जा सकता है, लेकिन 7वें दिन भी नाम रखना और अकीका करना सुन्नत है, सुन्नत है, ठीक है। मुझे इस बारे में पता नहीं, मुझे तो यही पता है, ठीक है। बहरहाल उसको मैं देख लूँगी। कई लोग शादियों में करते थे, एक दिन पहले की करते, सब लोगों को बना दिया। क्या? लड़कियों का कुछ शादियाँ हैं, लड़के की शादी जिसका हाँ तो ठीक है, कर लें। जब नहीं था अब है तो कर लें। जब खर्चा हो ही रहा है, बकरे ज़िबा हो ही रहे हैं शादी पे, वलीमे पे, तो एक बकरा जो है वो अकीका भी कर दें। चलो सदका भी अच्छी बात है। हाँ, वो सदका ही होगा, नहीं किसी को पता वो सदका नहीं है। वो सदका ही होगा ना। अच्छा जी,
आगे हदीस पढ़ लें। पढ़ ले बाब इस्मु रिबा अशद्दु मिन सित्तता व सलासीना ज़निया। सूद का गुनाह 36 बार ज़िना से भी सख्त है। अन अब्दुल्लाह इब्न हंज़लत ar-राहिबी रज़ियल्लाहु अन्हु मरफ़ूअन दिरहमुन रिबा याकुलुहु र-रजुलु व हुवा यअलमु अशद्दा इंदल्लाहि मिन सित्ततिन व सलासीना ज़निया। हज़रत अब्दुल्ला बिन हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफ़ू रिवायत किया गया है कि जो आदमी जानते हुए 1 दिरहम सूद खाता है, अल्लाह के नज़दीक वो 36 बदकारियों से सख्त है। जानबूझकर 1 दिरहम सूद खाना इस कदर संगीन गुनाह है कि अल्लाह के यहाँ 36 मरतबा ज़िना करने से भी ये ज़्यादा बदतर अमल है। सूद ऐसी चीज़ है। हाँ, अब आप देखें कि सूद हम समझते हैं कि सूद तो हम नहीं ले रहे, लेकिन ये मोबाइल में आपको कभी आता है कि आप एडवांस ले लें तो वो सूद है। बैंक में बैंक से क्या बैंक से जो लेते हैं हाँ जी, वो भी सूद ही है। कर्जा जो लेते हैं, हाँ, लीज पे गाड़ी लेना हराम है, लीज पे घर लेना हराम है। ये जो किस्तों पे चीजें वो इंस्टॉलमेंट्स वो दुरुस्त है। उसमें उलमा ने उस हवाले से ये कहा है कि वो जब आप किस्तों पे ले रहे होते हैं और वो चीज़ आप ले लेते हैं, तो जब आप पेमेंट करते हैं वो इतने सालों के बाद तो वो उतने ही कीमत की हो जाती है, इस वजह से हो जाए। तो वो सही है। मुद्दत तो नहीं होने लगा ली है, लेकिन वहाँ पर देना तो नहीं, कीमत बढ़ जाएगी। मुद्दत साफ कर कर ले अंदाजी वगैरह नहीं तो आते हैं बड़े स्टोरों वाले के, वो भी सूद है। वो भी सूद है, वो भी सही नहीं है, उसकी वो भी आपके हराम है। आप देखेंगे इतने सारे लोगों का हक मारा गया, उसमें से एक बंदे को दिया आपने, सारों ने पैसे खर्च किए, वो चीज़ खरीदी और अपने वो पर्चियाँ डाली, सारों के पैसे एक को दे दिए। गाड़ी वगैरह होती है तो ठीक है। नहीं तो बाहर की जो यूरोप कंट्री है मतलब अमेरिका जैसे है, वहाँ तो बैंक से पैसे लेती, गाड़ियाँ लेती हैं, घर लेती हैं, सब सूद है। सूद है। मेरा बेटा अभी तक अभी सूद है, मैंने नहीं लेना, हाँ, मैंने नहीं करना। तो देखे ना, अगर 4 बंदे आए हैं दुकान पे, फिर वो कहते हैं चारों ने सौदा उन्होंने खरीदा है यार, तो ये तो फिर जब उन्हें कोई देते हैं इसका पूरा अंदाजे में, वो तो एक नाम की सूरत में होगी। क्या चीज़? एक स्टोर है, उससे 4 लोगों ने सौदा खरीदा ही और खरीदना ही है, कहीं से भी खरीदा, वो उन्होंने उस स्टोर से खरीदा और फिर उस स्टोर के मालिक ने उन्होंने पूरा अंदाजी की और किसी एक का इनाम निकला तो इनाम होगा ना, उसमें यानी कि बाकी को नुकसान तो नहीं होगा। होगा।